हीट ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर। क्या समझते हो भैया हीट ट्रांसफर वर्ड से? जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था कि टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफर, क्या इन दोनों में डिफरेंस है ना? वो याद है पार्क में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो वुड और आयरन क्या दोनों 40 डिग्री सेल्सियस पे होंगे? पर कौन कितनी हीट ट्रांसफर करेगा ये डिपेंड करेगा। अरे बोलो पक्की बात, समझ में आ रहा है? तो हीट ट्रांसफर बेसिकली 3 मोड से होता है। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज convection, and third is radiation। बोलो कोई तकलीफ? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हेडिंग तो मैंने नहीं बोला था लिखने को, वो नीचे दिख रहा है मुझे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, सर्वाइज्ड है? अबे नौटंकी, सर्वाइज्ड है? कमाल कर रहे हो, किसकी तरफ आए हो साले? एक तो तेरे पीछे टॉपर्स बैठे हैं, है कि नहीं? मतलब अपन ने जिंदगी में ऐसा कुछ खाला, समझ रहे हो बात? थोड़ा तो मतलब भाषा जरूरी भी है। क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। समझ रहे हो बात को? क्या होता है कंडक्शन? व्हाट इज कंडक्शन? जैसे मान लो मैं एक आयरन रॉड लूं और आयरन रॉड को यहां पे हीट करूं, आयरन रॉड को कोने में हीट करूं, क्या हीट मुझे इस पॉइंट पे मिलेगी? अरे मिलेगी नहीं मिलेगी? ये हीट यहां से यहां कैसे है? बिकॉज ऑफ कंडक्शन। बेसिकली होता क्या है कि एक पार्टिकल को आप हीट एनर्जी देते हो, तुमने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में वाइब्रेशन, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, आपने हीट एनर्जी दी, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ गई। अरे यस और नो? जैसे ही वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशन बढ़ने के कारण क्या बगल वाला भी ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लगा? क्या उसके उधर वाला भी ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लगा? इवेंचुअली हीट ट्रांसफर्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। पहले बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात 100%? क्या कंडक्शन में, जैसे मैं आपसे पूछूं पहले कन्वेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्शन? कन्वेक्शन सुना है पहले कभी? क्या होता है? हाँ? जैसे आप ऐसा समझो कि अपने पास एक कंटेनर है जिसमें पानी है और मैं इस कंटेनर को हीट कर रहा हूं। पहले बताओ क्या पूरा पानी गर्म होगा? कैसे? प्रोसेस क्या है? सो बेसिकली होता क्या है, जब आप हीट करते हो आप बॉटम मोस्ट पार्टिकल्स को हीट एनर्जी देते हो, जैसे उनको हीट एनर्जी मिलती है वो कहां जाते हैं? ऊपर। और ठंडे पार्टिकल्स कहां आ जाते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलो कोई तकलीफ? अच्छा, और रेडिएशन जानते हो क्या? अबे सन, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अरे यस और नो? ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कन्वेक्शन बहुत ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा कंडक्शन और रेडिएशन पे बातें हैं।
ठीक है, कन्वेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी अगर अपन बेस की बात करें तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए क्या मीडियम चाहिए? यस और नो? चाहिए नहीं चाहिए? यस। क्या कंडक्शन में पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है? यस और नो? क्या यहां का पार्टिकल कूद के यहां पहुंच गया? अरे पहुंचा क्या? उसने क्या किया? हीट एनर्जी पास ऑन करी। ठीक है, क्लैरिटी रखो एकदम। कंडक्शन में क्या मीडियम चाहिए? यस। बट क्या पार्टिकल्स डिस्प्लेस करेंगे? कन्वेक्शन में क्या मीडियम चाहिए? अरे यस और नो? क्या पार्टिकल्स डिस्प्लेस करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या मीडियम चाहिए? नो मीडियम रिक्वायर्ड। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अपन बहुत ज्यादा क्लास 12 में बात करते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन क्या, जब उस पे आएंगे तब बात करेंगे। पहले तो पिक्चर क्लियर है, एक बेस। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, क्या अपन बता देंगे? अरे पक्की बात? हो गया? जैसे मान लो मेरे पास, मैंने 3 केसेस आपके सामने बनाए हैं। ये जो चेंबर है वो हाई टेम्परेचर पे है, ये वाला चेंबर लो टेम्परेचर पे। ठीक है,
पहले केस में आ जाओ, मैंने एक रॉड से कनेक्ट कर दिया और सराउंडिंग में एयर भी है, क्या यहां पे हीट ट्रांसफर होगा? तीनों में से कौन से मेथड से? कौन से? कन्वेक्शन नहीं होगा। कंडक्शन क्या रॉड में होगा? कन्वेक्शन क्या एयर में होगा? अरे होगा नहीं होगा? अरे हवा पार्टिकल यहाँ गर्म होंगे उधर जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे पक्की बात। और क्या रेडिएशन वैसे भी हो रहा है? इसका मतलब वैक्यूम है, ठीक है, रॉड लगा दी है। कौन कौन से मेथड? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन एंड एयर है, रॉड हटा दी। कौन कौन से? कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्या पिक्चर समझ में आती है? क्या रेडिएशन वैक्यूम एयर दोनों जगह होगा? उतारो और उसके बाद हेडिंग डालो कंडक्शन। कंडक्शन पे पीएचडी करते हैं। Conduction. Done? So अपने को बेसिकली कंडक्शन और रेडिएशन ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, कन्वेक्शन बहुत ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले कंडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। नीति स्कूल में शुरू हुआ है, कंडक्शन बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि ये टॉपिक आपको कहीं और से समझ नहीं आएगा। चाहिए तो किताब पढ़ के देख भी लेना, इसलिए पूरा फोकस रखो कंडक्शन पे। ठीक है, ना ये तुमने पहले पढ़ा है और ना तुम्हें किताब से समझ आएगा। बात समझ आई? कंडक्शन, कोई भी चीज ना समझ में आए बिंदास पूछना कि सर दोबारा बता दो, टिपिकल चीज है। ठीक है, सो देखो कंडक्शन, मान लो मेरे पास एक चेंबर है विच इज एट हाई टेम्परेचर, लेट अस से 200 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। आप ऐसे समझो मेरे पास एक चेंबर है जिसका टेम्परेचर कितना है? 200। ये मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, हाई टेम्परेचर चेंबर है मेरे पास जिसपे 200 डिग्री सेल्सियस का चेंबर है, और वो चेंबर का ना टेम्परेचर मेंटेन्ड है, मतलब मशीनरी लगी है, उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा। ठीक है, अपने पास एक चेंबर और है which is at low temperature, let us say 50 degree Celsius. ठीक है, कांस्टेंट मेंटेन्ड है एकदम। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट एंड मेंटेन्ड। तो अपने पास एक चेंबर है 200 डिग्री सेल्सियस पे, एक चेंबर है 50 डिग्री सेल्सियस पे। रेडिएशन तो हो रहा है, वो एक अलग बात है, बट अभी हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो अपन रेडिएशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान सुनना मेरी बात। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों चेंबर्स के बीच में एक रॉड डाल दी।
पहला सवाल, क्या हीट ट्रांसफर होगी? क्या हीट ट्रांसफर होगी? कैसे? हाँ वो तो ठीक है, कैसे? चलो मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूं। मान लीजिए इसका टेम्परेचर था 200 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस और रॉड का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। कितना था? रॉड लाके लगा दी मैंने। पहले तो क्या हीट ट्रांसफर होगी? इस रॉड का टेम्परेचर तो बदलेगा। क्या रॉड के इस पॉइंट का और इस पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा? हीट ट्रांसफर के बाद नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं रॉड के दो पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम होगा क्या? एक्चुअली जो हीट ट्रांसफर होती है ना, समझो वो होती कैसे भाई, यहां पे हीट एनर्जी ज्यादा है ना भाई, हाई टेम्परेचर है, हीट एनर्जी ज्यादा है, और यहां पे हीट एनर्जी कम है। सही बात है? तो होगा क्या, यहां से हीट एनर्जी आई रॉड में, तो चुप, रॉड के एक पार्टिकल को इसने एनर्जी दी, वो पार्टिकल, रॉड का जो सबसे पहला पार्टिकल है, रॉड का जो सबसे पहला, जैसे अब मैं डिफरेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बना नहीं सकता, तो मैं ना इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में ब्रेक कर देता हूं। लेट अस से ए, बी, सी, डी, मतलब ये इतने बड़े बड़े सेगमेंट्स नहीं है, ये एक पार्टिकल की बात हो रही है। तो सोच भाई, यहां से ए ने एनर्जी ली और ए ने ये एनर्जी जो ली, मान लो 100 जूल, अपन तो और डेटा पे बात करते हैं, मान ले ए ने 100 जूल एनर्जी ली, वो 100 जूल एनर्जी से करेगा क्या? पहला सवाल, क्या वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, अपनी एनर्जी बढ़ाएगा? यस और नो? बढ़ाएगा। 100 जूल एनर्जी ले रहा है, अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है। मान लो इसका टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो गया, लेट अस से 200 है, तो लेट अस से 199 डिग्री सेल्सियस। कितना? 199। जैसे ही इसका टेम्परेचर 199 डिग्री सेल्सियस आ गया, क्या अब आप इसको एनर्जी दोगे तो ये अपना टेम्परेचर और बढ़ाएगा क्या? तो क्या करेगा? 100 जूल एनर्जी ली, बी को दे दी। अब बी क्या करेगा? अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। मान लो बी का टेम्परेचर आया 190 डिग्री सेल्सियस, अब ए बी को एनर्जी देगा, बी किसको देगा? सी क्या करेगा? अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे ये रॉड गर्म होती जाएगी। पर क्या इस रॉड में जैसे जैसे आप 50 डिग्री की तरफ जाओगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा? अरे यस और नो? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है और इस पॉइंट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। बोलिए यस और नो? मैं आपको यह फील कराना चाह रहा हूं, क्या इस रॉड के हर क्रॉस सेक्शन एरिया का टेम्परेचर डिफरेंट होगा? और एक बार वो टेम्परेचर, ध्यान सुनना, एक बार वो टेम्परेचर अटेन हो गया, मान लो इस पूरी रॉड को मैंने 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया, क्या इस रॉड के हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है? अरे यस और नो? उसके बाद की बात करो, उसके बाद क्या यहां से जितनी एनर्जी निकलेगी, क्या वो सारी की सारी एनर्जी यहां पहुंच जाएगी? मतलब यहां से अगर 500 जूल एनर्जी निकली, तो वो 500 जूल एनर्जी यूटिलाइज करने वाला रॉड में कोई भी बचा? उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। पहली चीज, आप किताबें उठाओगे ना, आपके किताबों में डायरेक्टली टर्म लिखा होगा स्टेडी स्टेट। तो पहले स्टेडी स्टेट समझ लो क्या है। स्टेडी स्टेट मतलब हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब एनर्जी कांस्टेंट हो चुकी है, जो हीट का फ्लो है वो कांस्टेंट हो चुका है। अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो स्टेडी स्टेट इज अ सिचुएशन, इज अ कंडीशन इन विच the temperature of particles arranges in such a fashion
so that the heat flow is constant. क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? अरे पक्की बात, मतलब स्टडी स्टेट के बाद इस रॉड के किसी सेगमेंट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इस रॉड में कोई भी पार्टिकल एडिशनल एनर्जी, भाई जितनी एनर्जी आई पास कर दी स्टडी स्टेट के बाद। स्टडी स्टेट के पहले नहीं, स्टडी स्टेट के पहले तो हर पार्टिकल थोड़ी थोड़ी एनर्जी ले रहा है, अपने आप को गर्म कर रहा है, मतलब यहां से अगर 200 निकल रही है तो यहां 200 पहुंच नहीं रही है। लेकिन स्टडी स्टेट के बाद यहां से जितनी एनर्जी निकलेगी, क्या वो सारी की सारी एनर्जी यहां पहुंचेगी? अरे ऐसा हो, अरे पक्की बात। तो बेसिकली एक तो आप ये चीज समझ लो, हमारे सिलेबस में हम जिसकी बात करेंगे वो स्टडी स्टेट के बाद की बात करेंगे, पर स्टडी स्टेट क्या होता है बात समझ में आई है? अरे पक्की बात। देख मैं इस रॉड का ना क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, देख ध्यान से। ये ना स्टडी स्टेट वगैरह अपने शब्दों में तबीयत से लिख लेना, जब आप नोट्स रिवाइज करने खोलो तो आपको फील आनी चाहिए स्टडी स्टेट ये होता है, पता चला उस समय खोलो और भूल जाओ स्टडी स्टेट क्या है। समझ रहे हो? मान लीजिए ये अपनी कंडक्टिंग रॉड है। कौन सी रॉड? वो जो हमने हाई चेंबर और लो चेंबर के बीच में लगाई है। अरे बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात। ये मैंने दो क्रॉस सेक्शन एरिया बनाई है, ठीक है। लेट अस से इस क्रॉस, पहले तो दो क्रॉस सेक्शन एरिया बनाई है विद एरिया ए। इसकी एरिया कितनी है? ए। भाई इस रॉड की एरिया है ए। ए समझ में आ रही है? एरिया, एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया है ए, लेंथ लेंथ अपन ले लेते हैं, वो एक अलग चीज हो गई, लेंथ ले लेते हैं एल इस रॉड का। बोलो कोई तकलीफ? अरे ठीक है। अच्छा एरिया ए, पहले मुझे बताओ इन दोनों ए आफ्टर स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट के बाद इन दोनों क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर सेम होगा या अलग? दोबारा सुनो, स्टडी स्टेट के बाद इन दोनों क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर सेम होगा या अलग? मतलब ए का और डी का टेम्परेचर सेम होगा या अलग? सेम। अलग। अबे अगर सेम होगा तो स्टडी स्टेट ही कहां आया? तो मेरी बात समझ नहीं है। मैं कह रहा हूं पहले इस रॉड, ये रॉड थी 30 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे? तो क्या ए का और डी का टेम्परेचर 30 था पूरी रॉड का? जब आपने रॉड को यहां लगा दिया तो क्या इस रॉड में हर सेगमेंट का टेम्परेचर अलग हो गया? हो गया नहीं हो गया? अब ए और डी 30 पे, भाई ए हो सकता हो 190 पे हो और डी हो सकता हो 80 पे हो। अरे कुछ बात समझ आ रही है? तो आफ्टर स्टडी स्टेट इन दोनों क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर सेम। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई? अगर मैं एक थर्ड क्रॉस सेक्शन बना दूं,
ये इस थर्ड क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या बात समझ में आई? अरे पक्की बात, स्टडी स्टेट में दो क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर कभी भी सेम, दो क्रॉस सेक्शंस, ध्यान सुनना, स्टडी स्टेट के बाद कंडक्टिंग रॉड के दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर कभी भी सेम, बट एक ही क्रॉस सेक्शन के दो पॉइंट्स का टेम्परेचर, कुछ बात समझ गए? मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इस क्रॉस सेक्शन और इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग है, पर इस क्रॉस सेक्शन में अगर मैं दो पॉइंट्स ले लूं या इस क्रॉस सेक्शन में दो पॉइंट्स ले लूं, क्या इन दोनों पॉइंट्स का टेम्परेचर T1 और T2 होगा? अरे यस और नो, ऐसे स्टेटमेंट में उलझाते हैं बच्चों को, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। दो अलग अलग क्रॉस सेक्शंस का टेम्परेचर अलग होगा, पर एक ही क्रॉस सेक्शन के दो पॉइंट्स का टेम्परेचर, this cross sections are called as isothermal surfaces. Isothermal केमिस्ट्री में सुना होगा, आइसोथर्मल एक ऐसा सरफेस जिसपे सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम है। मतलब ये वॉल पे अगर सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर सेम है तो इस वॉल को मैं आइसोथर्मल वॉल बोलूंगा। बात समझ आई? सिमिलरली हर एक सरफेस आइसोथर्मल है, पर किसी भी दो आइसोथर्मल सरफेसेस का टेम्परेचर सेम। क्या पिक्चर क्लियर होगी? और सुनो, स्टडी स्टेट के बाद क्या यहां से जितनी हीट निकलेगी, हीट एनर्जी, यहां से जितनी हीट एनर्जी निकलेगी, क्या वो कांस्टेंट हीट एनर्जी इधर पहुंचेगी? अरे ऐसा नो, अरे पक्की बात, विच इज नोन एज आई, which is known as I. What is this I? Heat current. I क्या है? Heat current. क्या है ये? Heat current. ध्यान सुनो, जैसे मैं तुम्हें क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक रिकैप दे देता हूं, ओम्स लॉ का। क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था? करंट इज इक्वल्स टू V by R। अरे सॉरी, अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और तुमने एक चीज और पढ़ी थी, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर गया? अरे सॉरी, कितना चार्ज? अच्छा, ये V क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस, V2 माइनस V1। यस और नो? पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। भाई एक वायर है, दो, यहां है 10 वोल्ट, यहां है 8 वोल्ट, तो करंट क्या लिखते थे? 10 माइनस 8 बाय 2। पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर बाय रेजिस्टेंस। अरे यस और नो? अरे पक्की बात। और करंट हम क्या बोलते थे? चार्ज अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, यहां पे हम हीट करंट बोलते हैं dq by dt। बट ये q चार्ज, ये क्या है? हीट एनर्जी। कितने टाइम में कितनी हीट एनर्जी फ्लो कर गई, दैट इज हीट करंट। कंपेयर कर लो एकदम। वहां पे करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, यहां पे हीट करंट इज हीट एनर्जी अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितनी हीट एनर्जी फ्लो कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे पक्की बात। ये मैं कंपेयर इसलिए करा रहा हूं, कभी कभी क्या होता है बच्चे एग्जाम में पहुंचते हैं और ये चीजें भूल जाते हैं, तो उनको ना ये याद रहती है, तो इससे अपने दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए भैया, हाँ ऑलमोस्ट सेम चीज है। क्या मेरी बात समझ में आई? और सुन, क्या यहां पे करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड करता था? क्या अपन ने ओम्स लॉ में सबसे पहले पढ़ा था? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे यस और नो?
अरे पक्की बात। सिमिलरली यहां पे हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, वहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां पे क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। बोलो कोई तकलीफ? सो हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। सेकेंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वहां पे याद है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, कुछ ऐसी चीजें यहां पे भी आएंगी। थर्ड, हीट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इन तीनों को जब आप मिलाते हो एंड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो I इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना मेरी बात, डेल्टा टी A बाय L, एक कांस्टेंट आता है K, एक कांस्टेंट आता है K, and this K is called as thermal conductivity. This K is called as thermal conductivity. क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? अरे पक्की बात, दोबारा सुन। मैंने आपको बोला कि अगर दो चेंबर है, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, आपके सिलेबस में अगर दो चेंबर हैं, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, तो अगर उनके बीच में आप एक रॉड लगाओगे तो रॉड में डिफरेंट सेगमेंट्स हीट एनर्जी लेंगे, अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हीट एनर्जी पास ऑन कर देंगे। एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद सारे सेगमेंट्स का टेम्परेचर ऐसे अरेंज हो चुका है कि अब जितनी हीट आ रही है उतनी हीट आगे जा रही है। इस हीट को यूटिलाइज कोई भी, इस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जो हीट एनर्जी फ्लो करती है, स्टेडी स्टेट में जो हीट एनर्जी फ्लो करती है, उस हीट एनर्जी अपॉन टाइम को हमने डिफाइन किया हीट करंट। And this heat current is directly proportional to temperature difference, area of cross section, and inversely proportional to length. इससे हमारे पास फॉर्मूला आता है I is equals to K delta T A by L, ठीक है, where I is what? Heat energy upon time. कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में बच्चे से हीट एनर्जी पूछ लेते हैं, कैलकुलेट द हीट एनर्जी इन 5 सेकेंड्स। ऐसे हुआ है कई बार पहले, कैलकुलेट हीट एनर्जी इन 5 सेकंड, बच्चा पागल हो जाता है, बोलता है सर आपने हीट एनर्जी का तो फॉर्मूला ही नहीं दिया। अबे I is heat energy upon time, I is heat energy upon time। अरे यस और नो, यहां पे टाइम है, यहां पे टेम्परेचर है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ कुछ देख, और कुछ कुछ देख, मेरी बात ध्यान सुन। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू IR, यस और नो? क्या है फॉर्मूला? ओम्स लॉ के नाम से अपन हिट एकदम लड़ा था। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को भी रीअरेंज करते हैं। तो अपन ने बोला डेल्टा टी इज इक्वल्स टू I L अपॉन KA। देख लो कोई गलती तो नहीं कर रहा। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू I इंटू L अपॉन KA। क्या ये अप्रोक्सीमेटली इस फॉर्मूले जैसा दिख रहा है? ध्यान से देख, तो ये रेजिस्टेंस की जगह आ चुका है। यहां पे रेजिस्टेंस होता था, वहां पे L by KA है, यस और नो? इसे बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस।
क्या बोलते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात? अरे सही है। वहां पे जो रेजिस्टेंस होती थी रो एल बाय ए होती थी, यस और नो? अरे यस और नो? यहां पे जो रेजिस्टेंस है, यहां पे ध्यान देना, मैं तुम्हें सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। जो मुझे पढ़ाना मैं पढ़ा चुका हूं, मैं तुम्हें सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं। यहां पे रेजिस्टेंस होती थी रो एल बाय ए, यहां पे क्या है? एल बाय ए तो सेम है, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, थर्मल रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थर्मल रेजिस्टेंस एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस रो को तुम बोलते थे रेजिस्टिविटी। यस और नो? रेजिस्टिविटी। लेकिन आईसीएसई वाले मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे। 1 बाय रो को तुम बोलते थे कंडक्टिविटी। तो देखिए 1 बाय रो लिखा है, 1 बाय के, इसीलिए के को हमने बोला है थर्मल कंडक्टिविटी। ये सिर्फ कंपैरिजन इसलिए करके बता रहा हूं कि अगर ये फॉर्मूले कभी याद ना हो तो अपन करंट से निकाल सकते हैं, ऑल्दो कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, बट निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? अरे पक्की बात, अपने को सवाल इस फॉर्मूले पे मिलेंगे, ठीक है? फेयर इनफ। दूसरी चीज, ये जितनी कहानी है ये सब किसके बाद है? और स्टडी स्टेट क्या होता है अपन को समझ में आ गया? लिख लोगे कि स्टडी स्टेट में लिखवाऊं? लिखो। कंडक्शन के नीचे सबसे पहले हेडिंग डालो स्टडी स्टेट। कंडक्शन के नीचे सबसे पहले हेडिंग डालो स्टडी स्टेट। लिखो स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट इज अ सिचुएशन व्हेन steady state is a situation when temperature everywhere arranges in such a fashion, temperature everywhere arranges in such a fashion in such a fashion so as to maintain constant heat flow, so as to maintain constant heat flow from high temperature to low temperature, from high temperature to low temperature. बोलो कोई तकलीफ? पक्की बात। एक यूनिट की बात कर लेते हैं। यहां पे करंट की यूनिट क्या होती थी? एम्पियर्स। अरे ऐसा हो, यहां पे करंट की यूनिट क्या लिखूं मैं? कूलम। क्या लिखूं? जूल्स पर सेकेंड। जूल्स नहीं, एनर्जी पर सेकेंड है। अरे ऐसा हो, पक्की बात। टेक योर टाइम, आराम से उतारो एकदम। थर्सडे को कौन नहीं आया था उस दिन? सौरभ के साथ साथ
कोई और भी एब्सेंट था ना? अनवी नहीं है। ये थर्सडे को पढ़ा लेता, इसके तोते उड़ जाते। मैं भटकती रहती, सर समझ नहीं आ रहा। गुड़िया हो गया? तेरा हो गया? थर्मल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट निकालो। और इसकी भी थर्मल रेजिस्टेंस।
Done everyone? नहीं सर ये पता चला, ये उतार लो, तो ये सब मत उतारना भैया, 10th का है। थर्मल रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या लगता है? डेल्टा टी अपॉन आई। अरे सॉरी, डेल्टा टी की यूनिट क्या होगी? केल्विन। अभी चेंज इन टेंपरेचर डिफरेंस। एंड आई क्या है? जूल्स अपॉन सेकंड। ये जूल्स अपॉन सेकंड ऐसा नहीं लग रहा वॉट है? कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल। अबे यूनिट में अगर खेल तो है तो वॉट है ना। थर्मल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट पता है क्या दी जाती है? क्या है कि ना, वॉट पर केल्विन मीटर। आई की यूनिट बेसिकली वॉट मोल देते हैं। एक सवाल सिंपल सा, गलत मत करना बिल्कुल। एक चेंबर है 100 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा चेंबर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इनके बीच में एक रॉड कनेक्ट कर दी whose length is 10 मीटर। यूनिट्स का ध्यान देना। इस रॉड की क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज 20 वॉट पर केल्विन मीटर। कैलकुलेट हीट एनर्जी इन 5 सेकेंड्स। सब कुछ दे दिया है, यूनिट का ध्यान रखना, आंसर मैच होना चाहिए। घुसा और दूंगा।
हो गया ना? 1000 जूल पर सेकंड। हैं? सर 0.02 सर 0.00 तो पॉइंट वन नहीं सर एक मिनट तो भैया एनर्जी पूछिए, एनर्जी 0.01 So 500. के डेल्टा टी ए बाय एल, हीट करंट इज 20 into delta T is 100 into area is 10 raised to power -4 upon 10. So heat energy कितनी आई? 2 into 10 raised to the power -2 joules per second. अरे yes or no? एंड एनर्जी के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो भी आएगा वो आंसर। अब ठीक है ना? ठीक है। सेकंड, कैलकुलेट, ध्यान सुनो, कैलकुलेट temperature of rod at 3 meters from 100 degrees Celsius chamber। भैया यहां से 3 मीटर की दूरी पे इस रॉड का टेम्परेचर क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। सुन मेरी बात, क्या स्टडी स्टेट के बाद हीट फ्लो यानी ये आई कांस्टेंट हो जाता है? अरे पक्की बात। इसका मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो करंट आ रहा है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो करंट आ रहा है, क्या वो इतना ही है? किसी दो पॉइंट के बीच में इक्वेशन लिख दो। मान लो मैं t और 0 के बीच में लिखता हूं, तो करंट 2 into 10 raised to the power -2 I is equals to K into delta T into A upon कितना है? 7। जो भी आएगा वो आंसर है। चाहूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 2 into 10 raised to the power -2 is equals to 20 into 100 minus t into 10 raised to the power -4 upon, कुछ बात समझ आ रही है? मतलब कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर होना चाहिए कि स्टडी स्टेट के बाद ये वैल्यू कांस्टेंट है भाई साहब। अब आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच लगा लो, बोलो पिक्चर क्लियर है? हाँ। तो बेटा जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इन रियलिटी वो टेम्परेचर डिफरेंस पे तो डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। ये वैसी बात है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड। भाई कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो आप ये कॉपर लो वो कॉपर लो, क्या सेम होती है? ये वैसी ही बात है। पर क्या रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर जाता है? सिमिलरली थर्मल रेजिस्टेंस मटेरियल, लेंथ, एरिया और किस पे डिपेंड कर जाएगा?
डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये देख लो, ये चीज घूम के फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में 12th में आएगी। जैसे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे भी डिपेंड करता है भाई। एक ही सेगमेंट का, जैसे मैं आपको बोल दूं, ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो मैंने ना एक पीस ले लिया अपना मस्त, लेट अस से इसकी डायमेंशंस ले लेते हैं। ये डायमेंशन है ए, ये डायमेंशन है बी एंड ये डायमेंशन है सी। बोलो कोई तकलीफ? ठीक है, ये है अपने पास टुकड़ा। अब जैसे मान लो आप 10th में होते हैं, आपसे बोलते हैं भाई इसकी रेजिस्टेंस निकालो, आप क्या बोलते हैं? R इक्वल्स टू रो ए बाय ए। भाई लेंथ भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है। बल्कि प्रैक्टिकली ऐसा होता, क्या डिफरेंस है समझो। मान लो हीट करंट, जैसे इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हैं तो अपन इसी की बात करते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने? L by K। ध्यान से मान ले हीट करंट यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है, बोलो कोई तकलीफ? लेट अस कैलकुलेट थर्मल रेजिस्टेंस। सो लेंथ कितनी हो जाएगी? A अपॉन K remains as it is and area will be C into B। बोलो कोई तकलीफ? मान लो हीट करंट में यहां से फ्लो कर रहा हूं, मैं नीचे से डाल रहा हूं, ऊपर से निकाल रहा हूं। सोच थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी B, एरिया कितनी हो जाएगी? A इंटू C। क्या थर्मल रेजिस्टेंस बदल गई? अरे बदल गई। जो लेंथ, सिमिलरली रेजिस्टेंस भी बदलती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें जो लेंथ और एरिया होता है रेजिस्टेंस में, चाहे थर्मल रेजिस्टेंस हो चाहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, वो लेंथ और एरिया डिपेंड करता है आप करंट डाल कहां से रहे हो। कुछ बात समझ में आई? इसलिए डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पे भी डिपेंड करता है। क्या मेरी बात क्लियर है?